हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप है बिहार बोर्ड क्लास 9 के स्टूडेंट तो मैं आप लोगों के लिए सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव का पेपर लेकर के आ चुका हूं। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं किस तरह से हम लोग इसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो और देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1793 में। अगला है, 5 असहनीय कानून को किसने पारित किया था? तो ग्रेनविल ने। अगला है, फ्रांस की राजक्रांति के समय वहाँ के राजा कौन था? तो लुई 16। अगला है, वोल्टेयर क्या था? तो एक लेखक। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। तो प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो 1914 ईस्वी में। अगला है, 1917 में कौन सा देश विश्व युद्ध से अलग हो गया था? तो रूस। अगला, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑस्ट्रिया में। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो गुप्त संधि का सबसे ज़्यादा असर किस देश में पड़ा था? तो जर्मनी में। अगला है, प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो जर्मनी की। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो मार्टिन लूथर कहाँ का रहने वाला था? तो इसमें से आपका जो आंसर है वो एक भी सही नहीं है। मार्टिन लूथर अमेरिका का रहने वाला था। अगले सवाल की ओर हम लोग चलेंगे तो अगला सवाल आता है, सामान्य आपदाओं को कितने वर्ग में रखा गया है? तो 2 वर्गों में रखा गया है। अगला है, भारत में एड्स से लगभग कितने लोग प्रभावित हैं? तो अप्रोक्स 25 लाख लोग इससे प्रभावित है। अगला है, लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी बिहार में। अगला है, निम्न में से कौन लवणीय झील है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी सांभर। अगला हम लोग देखेंगे तो सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो 1960 ईस्वी में। अगला अगर हम लोग देखेंगे तो भरतपुर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी राजस्थान में। अगला है, भारत में जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 1972 ईस्वी में। अगला है, नेपाल की सबसे लंबी नदी है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कर्णाली में। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो भूटान के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का विस्तार है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 70%। अगला है, नेपाल की सीमा भारत के किस राज्य से मिलती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सिक्किम में। अगला है, भूटान की राजधानी कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि थिम्पू। अगला हम लोग देखेंगे तो निम्न में गर्म जल का प्रपात कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मकुंड। अगला है, भारत में वोट देने की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? 18 वर्ष। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो लोकतंत्र में शासन कौन करता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जनता। अगला है, भारतीय नागरिकों के कितने मौलिक कर्तव्य है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी 11। अगला हम लोग देखेंगे तो भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए संघात्मक। अगला हम लोग देखेंगे तो लिच्छवी गणतंत्र का शासन किस संस्था द्वारा संचालित होता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी परिषद। अगला हम लोग देखेंगे तो अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कितने क्षेत्र आरक्षित हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 47। अगला है, सोवियत संघ के विघटन के बाद कितने गणराज्य बने थे? तो 15। अगला है, राष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 35। अगला है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 9 दिसंबर 1946 को। अगला है, नई आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई थी? तो 1991 ईस्वी में। अगला हम लोग देखेंगे तो हरित क्रांति में किस फसल के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए गेहूँ। अगला है, मनरेगा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 2005 ईस्वी में। अगला है, निम्न में से कौन उत्पादन का साधन है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी श्रम। अगला है, उत्पादन के प्रमुख साधन कितने हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी 5। अगला है, निम्न में से कौन उत्पादक है? तो यहाँ पे अगर देखिएगा तो बढ़ई जो है वो उत्पादक है, भिखारी ठग और शराबी उत्पादक नहीं होगा। अगला हम लोग देखेंगे तो बिहार राज्य की न्यूनतम मजदूरी कितनी है? तो इसका एग्जैक्ट आंसर मेरे पास नहीं है, आप लोग के पास अगर है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अगला, जवाहर रोजगार योजना कब प्रारंभ हुआ था? तो 1985 में। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो कृषि के क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी अधिक उग्र है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अदृश्य बेरोजगारी। अगला हम लोग देखेंगे तो पुनर्जागरण का केंद्र कहाँ था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इटली में। अगला है, भौगोलिक खोजों की सबसे अधिक प्रश्रय किस देश ने दिया? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाल। अगला है, प्रथम स्टेट में कौन आते हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी पादरी।
अगला है किस राज्य में सूर्योदय पहले होता है? तो भारत में अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। अगला है गर्मी में सबसे अधिक तापमान कहाँ मिलता है? तो जोधपुर में है। अगला है कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी नर्मदा। अगला है मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का। अगला है भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 ईस्वी में। अगला हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो यह है यहाँ पे व्यवसाय के जोखिम को वहन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी साहसी। 50वां नंबर क्वेश्चन जो कि लास्ट है वो हम लोग देखेंगे, वो है बिहार के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी पटना। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहीं पे समाप्त होता है। तो मिलते हैं आप लोग से इसके सब्जेक्टिव के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।